दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 250 मिलियन साल पहले डायनासोर और कुछ अलग अलग प्रजाति के जानवर असल ज़िंदगी में कैसे दिखाई देते थे। और इसके लिए आज हम जा रहे हैं जर्मनी के शहर येना के ज़ेनज़िंग पहाड़ के ऊपर। इस पहाड़ को येना शहर का 7वां अजूबा भी कहा जाता है और यहाँ से पूरे जेना शहर का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। और गाइस, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम चढ़ रहे हैं जेना का सबसे फेमस पहाड़ ज़ेनज़िंग। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि इस रास्ते का नाम है सुपरफेट रिक्सी राइस। इसका मतलब है डायनासोर पाथ, जहाँ पर कहा जाता है कि आपको रियल लाइफ डायनासोर देखने को मिलते हैं। मेरा भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन उससे पहले ये पहाड़ चढ़ के मेरी हालत टाइट हो चुकी है। और जो जर्मनी के लोग हैं वो इन पहाड़ों पर अक्सर जॉगिंग या फिर नॉर्मली सैर करते हैं। और मेरी सांस अभी फूल रही है क्योंकि मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ। तो देखते हैं कि हमारा जो ये सफ़र है वो यूज़फुल होता है या नहीं। क्या हम सच में रियल लाइफ डायनासोर को देख पाएंगे या कहानी कुछ और ही है। और गाइस, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा, मेरी सांस फूल रही है क्योंकि ये जो जगह है वो ज़ेनज़िंग पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर है और मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ चढ़ाई और ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन अभी भी रास्ता है जो वो काफ़ी बचा हुआ है। लेकिन अब आए हैं तो मंजिल तक जाएंगे ज़रूर, ऐसे हार नहीं मानेंगे। तो गाइज, मुझे लगता है इतना पहाड़ चढ़ने के बाद हम अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं, तोरियर पीफड येना। अब देखते हैं कि हमारा इतनी दूर आना यूज़फुल है या नहीं। लेकिन अभी भी हमें और चढ़ना पड़ेगा और इस घने जंगल में से होके गुजरना पड़ेगा। और थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि अक्सर इंस्टाग्राम पे हम रील्स देखते हैं कि कोई जा रहा होता है और इन घने जंगलों में से कई बार कोई शेर या चीता आ जाता है। और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है, ना कोई मेरे आगे है और ना ही मेरे कोई पीछे है। और जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं आई होप वहाँ कुछ बंदे हों, क्योंकि मुझे इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। चढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जा रहा है और फ़ोन पकड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अभी वीडियो को बंद करता हूँ और लोकेशन पे जाके दोबारा शूट करूँगा। तो गाइज, फाइनली इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें एक चीज़ देखने को मिली है। और गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो देखने को मिला है वो है ये लिजर्ड। और यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन भी दी गई है और इसमें बताया गया है ये आज से लगभग 235 मिलियन साल पहले इस धरती पर हुआ करती थी। और इसका जो कंकाल है वो जेना शहर की एक कनवर्ग पहाड़ी के ऊपर मिला था। और यहाँ पर कुछ हमें स्कैन करने के लिए भी दिया हुआ है जिससे हम स्कैन करके शायद
ये देख सकते हैं कि असल में ये लीजर्ड कैसी हुआ करती थी। तो ट्राई करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ कि क्या इसका 3D व्यू हम देख पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सोरियर पी-फैड का ऐप ओपन करते हैं और जिस जानवर के पास अभी हम हैं उसकी फ़ोटो सेलेक्ट करके उसे ओपन करते हैं और नीचे एक ऑप्शन दिया गया है जिसे सिलेक्ट करके जो स्कैनर हमें दिया गया है हम उसे स्कैन करेंगे और इस स्कैनर को स्कैन करते ही हमारे पास उस जानवर की जो 3D इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी। और देखिए गाइस, यहाँ पे ये हमें लिजर्ड का 3D व्यू दिख रहा है जैसे ये असल में 250 साल पहले हुआ करती थी और जिसके बेस पे ही ये यहाँ पर इसका स्टैचू बनाया गया है। और देखिए देखने में कितनी खतरनाक लग रही है, मानो हमें कच्चा ही ये चबा जाएगी। वो भाई, मुझे पता है कि ये रियल नहीं है, फिलहाल ये मेरे कैमरे में ही बन रही है, लेकिन स्टिल मुझे इसे देखने में बहुत डर लग रहा है। आप देख सकते हैं इसकी दांत कितने खतरनाक हैं और पीछे से कैसी हॉरर साउंड्स आ रहे हैं। उसकी आंखें और इसका शरीर का कलर देखिए आप, कितना यूनिक है। और ये कहाँ चली गई यार, अब मुझे सच में डर लग रहा है क्योंकि ये फोन में भी 3D व्यू में बहुत डरा रही है। और देखिए ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ बढ़ रही है और मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं, ये जानते हुए भी कि असल में नहीं है। लेकिन इसका जो व्यू है, 3D व्यू है, वो इतना खतरनाक है, ऐसे लग रहा है कि मानो ये हमारे सामने ही खड़ी हुई हो और हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो। तो ये है 250 साल पहले जर्मनी में मिली हुई एक लिजर्ड। और आप टेक्नोलॉजी देखिए कितनी एडवांस है कि कोई किसी चीज को जो आज है भी नहीं वो ऐसे लग रही है मानो सच में है। तो गाइस, आपने देखा कि ये लिजर्ड जो देखने में अब भी थोड़ी डरावनी लग रही है, असल में ये कैसी दिखती थी, कैसा इसका व्यू था। और आगे चलकर मैं ऐसे ही आपको डायनासोर और अलग अलग तरीके के जानवरों का 3D व्यू दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यहाँ पे देखिए ये ताऊ जी लाठी लेके खड़ा हुआ है और यहाँ से पूरे जेना शहर का व्यू देख रहा है। वाओ, कितना खूबसूरत है, यहाँ से जेना शहर पूरा दिख रहा है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये है जेन टावर। ये जेना शहर का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो चलिए इसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और अलग अलग तरीके के ऐसे ही जानवरों को देखते हैं। और उससे पहले हमें फिर से ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। मैं अगर ग्राउंड से देखूं, पहले ही मैं बहुत ऊंचाई पर आ चुका हूं। और यहाँ पे इन्होंने लोगों के लिए बैठने के लिए बेंच भी लगाए हुए हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। और गाइज, मैं कब से चलता जा रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ और देखने को मिल नहीं रहा और मुझे अब डर भी लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं। और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि इस रास्ते पे और कोई भी नहीं है मेरे सिवाय, ना यहाँ पे कोई बड़ा है ना कोई बच्चा है। इतनी सुनसान जगह पे मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो देखते हैं अगर कुछ और देखने को मिलता है या नहीं, लेकिन आगे शायद कुछ है, एक झोंपड़ी टाइप कुछ दिख रहा है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर और एक इधर, जो और ऊंचाई पर है कि हमें कौन से रास्ते पर जाना है। कभी मैं कोई गलत रास्ता ले लूं और भटक जाऊं। और ये बहुत ही बेकार सा रास्ता है और यहाँ पे भी कुछ दिखाया गया है। और गाइस, यहाँ पे देखिए ये कुछ आई डोंट नो क्या है, पानी में कोई रहने वाला जानवर है, इसका 3D व्यूज दिखाए गए हैं। तो गाइस, आगे ये वाला रास्ता तो ख़त्म हो चुका है, तो शायद हमें उस दूसरे रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। और आप देखिए
मैं कितनी ऊंचाई पर आ चुका हूँ। पूरा शहर ऐसे लग रहा है जैसे कीड़ी मकोड़े हों। अब मुझे लगता है कि मैं जो शहर के जो पहाड़ है उसके टॉप पर आ चुका हूँ और यहाँ पे शायद कुछ भीड़ वगैरह है। अब मुझे नहीं पता दूसरा रास्ता कौन सा है कौन सा नहीं है। ओ यार, ये कीड़ा कीड़ा कहाँ से आ गया फोन पर। ये देखिए गाइस, कीड़ा। और गाइस फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पे एक और चीज देखने को मिली है, ये डायनासोर। और आप देख सकते हैं कि इस डायनासोर की जो गर्दन है वो कितनी लंबी है और इसी लंबी गर्दन के कारण इस डायनासोर का नाम है ग्राफीनेक्स डायनासोर। और इस डायनासोर का जो कंकाल है वो आज से लगभग 247 मिलियन साल पहले यूरोप, चाइना, इजराइल और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों में मिला था। और इसका जो भोजन हुआ करता था वो आमतौर पर फिश हुआ करता था। और ये जो डायनासोर है ये पानी के आसपास रहा करता था। और यहाँ पर हम इसे स्कैन करके इसका 3D व्यू भी देख सकते हैं। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको इसका 3D व्यू दिखाने की ट्राई करता हूँ कि असल में ये डायनासोर कैसा दिखता था रियल लाइफ में। तो गाइस, ये रहा 250 मिलियन साल पहले मिलने वाले डायनासोर का 3D व्यू, जो देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मानो ये डायनासोर सच में ही हमारे सामने हो। और इसकी गर्दन देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा लंबी इसकी गर्दन है जिससे ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकता था। और देखने में कितना ये हॉरिफाइंग लग रहा है। इसकी आंखें के ऊपर शायद पलकें नहीं हैं। खैर, और अब ये उड़ के कहाँ जा रहा है भाई? ओह वाओ, इसने हमारे ऊपर अटैक। तो गाइस, अभी हमने देखा कि ये जो ग्राफी डायनासोर था ये 250 साल पहले असल में कैसे दिखाई देता था। और ये ऐसा लग रहा था कि मानो सच में मेरे आगे खड़ा हुआ हो। और जब ये उड़ के कैमरे के ऊपर ऐसे आया तो मेरी धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि मेरे को ऐसे लगा कि एकदम मेरे ऊपर ही आ गया। ओह, और यार है तो बड़ा मजेदार था लेकिन डरावना भी बहुत था क्योंकि एक तो यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं है। अब देख सकते हैं कि इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर मैं अकेला ही हूँ। और ऊपर से जब उसका वो 3D व्यू दिख रहा था तो पीछे से आवाजें भी ऐसी भूतों जैसी आ रही थी। साला डायनासोर ही था, भूत थोड़ी। तो तुम ऐसी आवाज क्यों लगा रहे हो भाई? बंदों को डराने के लिए कि बंदे हार्ट अटैक से वैसे ही मर जाए। और ऊपर से वो डायनासोर कभी भी उड़ के आपके ऊपर आ जाता है। और उससे भी ज्यादा डर मुझे अब इस हाइट से लग रहा है। लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा ध्यान कैमरे पे था और मैं चढ़ता गया और अब मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ। देखिए आप, मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ। एक्चुअली टॉप पे क्या, ये देखिए आप, ये पहाड़ का टॉप, इसके बाद पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ का टॉप है। और यहाँ से ये पूरा शहर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से पूरा शहर का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और अब जब इतनी ऊपर आई गए हैं तो एक आधी चीज और होगी शायद, मुझे लगता है वो भी देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फिर से ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। और एक और बात गाइस, जैसे ये इधर का व्यू है, ये देख सकते हैं, ये इधर का व्यू है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे को हाइट से डर लगता है। तो जैसे ही मैं इधर फेस कर रहा हूँ मेरे को ऐसे उल्टी आने को हो रहा है। तो गाइस जब मैं थोड़ा थक गया हूँ तो थोड़ी देर बैठ गया हूँ। यहाँ पे ये मेज लगा हुआ बैठने के लिए। और वो सामने आपको वो दिख रहा है, वो सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही है सामने, उसका नाम पता नहीं क्या है, इसमें रात को लाइट वगैरह कुछ जलती है। ये इसमें मैंने और मेरे फ्रेंड ने जाने का प्लान किया हुआ है कि चलो इसमें घूम के आते हैं। लेकिन अब मैं इतनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ तो मुझे डर लग रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वहां पे जाऊं क्योंकि वो मुझे लगता है इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है। पूरा वो पहाड़ के टॉप पर है। आप देखिए पूरा पहाड़ के टॉप पर है। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही वहां जाने की। तो क्या करें, लेकिन एक चलो ट्राई कर ही लेते हैं। जहां इतनी दूर आगे वहां थोड़ी दूर और सही।
मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें एक जगह नहीं बना सकते थे क्या। मैं पिछले 2-2.5 घंटे से पहाड़ चढ़ रहा हूँ और इस 2-2.5 घंटे में मेरे को 2-3 चीजें ही देखने को मिली हैं। सालों ने पूरा पहाड़ पे एक एक चीज बनाई हुई है और एक एक चीज भी 1.5 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बनाई हुई है। और ये जो राउंड है, जो राउंड चढ़ के अब हम जाएंगे, ये मेरे ख्याल से लास्ट राउंड होगा, क्योंकि ये पहाड़ का लास्ट स्टॉप है। इसके बाद पहाड़ खत्म है। और जिस बंदे को हाइट से इतना डर लगता था, वो ब्लॉग बनाने के चक्कर में आज इतना ज़्यादा ऊंचाई पे आ गया। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं इतनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ। पूरा शहर कितने नीचे रह गया और मैं कितना ऊपर आ गया। और यहाँ पे एक और डायनासोर है, लेकिन गाइज मैं दिखाऊं कैसे, क्योंकि यहाँ पीछे जाते मेरे को डर लग रहा है कि कहीं पैर स्लिप ना हो जाए और मैं नीचे ना गिर जाऊं। तो थोड़ा पीछे ही जाता हूँ, पीछे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक और यहाँ पे डायनासोर है। तो इसका भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है। तो इसे हम स्कैन करते हैं और देखते हैं कि असल में ये डायनासोर रियल लाइफ में कैसा दिखता था। तो अगेन मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ कि अगर आपको साफ दिख जाए। तो गाइस मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन इस डायनासोर का जो 3D व्यू है वो नहीं दिख पाया। आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता कि मेरे फ़ोन में कोई एरर था या उनके स्कैनर में कोई प्रॉब्लम थी। और फ़ोन में तो स्कैन भी लेकिन हो रहा था, लेकिन स्कैन होने के बाद वो तभी के तभी कट हो रहा था, आगे नहीं दिखा रहा था कुछ। तो अब आसमान से धरती पर लौटने का टाइम आ चुका है। और अब एक बात अच्छी ये है कि अब कम से कम सांस नहीं फूलेगा, क्योंकि चढ़ते टाइम तो मेरी हवा टाइट हो गई थी। अब उतरते टाइम आसानी से उतरा जाएगा, क्योंकि जोर नहीं लगता। और गाइज फाइनली मैं पहाड़ उतर चुका हूँ 1 घंटे के बाद। जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था और लगभग 3-4 घंटे के बाद हमारा सफ़र ख़त्म हुआ है। और ये वो पहाड़ है जिसे हमने चढ़ा था। हमने यहाँ से चढ़ना शुरू किया था बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, और हम चढ़ते चढ़ते बिल्कुल यहाँ से इसके यहाँ तक टॉप तक पहुँचे थे। बस यहाँ जाना रह गया था, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन हम यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। मैंने अकेले नहीं चढ़ा, मेरे साथ साथ आपने भी चढ़ा है, क्योंकि वीडियो तो आपने भी ये देखी है। तो गाइस इसी के साथ ही अब हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है। लेकिन 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज़ और है। ये देखिए क्या बना हुआ है, ये देखिए क्या बना हुआ है। इसके दांत हाथी की तरह बाहर आ रहे हैं और मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसका भी यहाँ पर स्कैनर दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको स्कैन करके कि स्कैन हो पाता है या नहीं, या फिर उस डायनासोर की तरह ये भी फिक्स हो जाता है। तो ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ कि अगर इसका 3D व्यू दिख जाता है। और गाइस ये रही लगभग 250 मिलियन साल पहले मिलने वाली एक लिजर्ड, जो अभी कार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। और ये जो लिजर्ड है, इसका जो साइज़ है वो लगभग 120 सेंटीमीटर है। और इस तस्वीर में दिखाए गए जो 2 दांत हैं, यही वो जो 2 दांत हैं जो साइंटिस्टों को मिले थे और जिसके बेस पर इस लिजर्ड का 3D व्यू तैयार किया गया है। अब देखिए इसकी बिल्कुल रियल ये लग रही है, ये पलकें झपका रही है, इसके बड़े बड़े दांत हैं और ये चबा भी रही है। कुछ क्या चबा रही है वो हमें नहीं पता है। खैर, तो अब वो ये डांस भी कर रही है गाइस। लगता है आपको देख के खुश हो गई। और इसकी पूंछ देखिए, छोटी सी है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में जो बनाई हुई है वो इससे भी छोटी है। तो ये रहा इस लिजर्ड का 3D व्यू, जो देखने में बिल्कुल रियल लग रहा है। तो गाइस इसी के साथ ही
अपने इस व्लॉग को खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हो सके शेयर और कमेंट भी कर देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कि कहाँ नेक्स्ट में जाता हूँ। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।